गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको मैथ का बेसिक पार्ट 2 लेके आया हूँ। तो हमने आपको पहले पार्ट में हमने आपको कुछ रूल्स बता दिए थे और एडिशन बता दिया था, एडिशन में जोड़ बता दिया था। अभी मैं आपके लिए सब्ट्रैक्शन लेके आया हूँ। सब्ट्रैक्शन मीन माइनस, माइनस मीन मतलब जोड़। मैं मैथ बेसिक पार्ट 2 लेके आया हूँ। माइनस मीन्स घटाव, इसको इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो मैं आपको पहले तो छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ। दोस्तों, सूत्र कोई भी हो, आप एमएससी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सूत्र कभी भी चेंज नहीं होता है। तो बेसिक इस पढ़ाने का अर्थ ये है कि आपको बेसिक दिमाग में रहेगा तो आप कितने भी क्लास के हैं तो हमारा वीडियो देख के भी आप सीख सकते हैं। और मैथमेटिक्स का कोई भी सूत्र ऐसा है नहीं है कि जो चेंज होते रहता है, वो हर क्लास के लिए एक ही होता है। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, मैथ बेसिक पार्ट 2, ऋण घटाव। अभी मैं छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूं। दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, जैसे 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, मतलब इसका मतलब है छोटे बच्चों के लिए हो जाएगा ऐसे 6 लाइन खींचने का, 1 2 3 4 5 और एक 6, और इसमें से कितना है, 2 है, तो ये 2 लाइन को काट देने का, 1 2। अभी बचा कितना, 1 2 3 4, ये हो गया 4। ये छोटे बच्चों के लिए है, तो अपना आंसर कितना आ गया, 4। अभी आप आ जाइए, थोड़ा बड़े में जाते हैं, 8 0। अभी आ गया दोस्तों। अब यहां पे मान लीजिए 3 और 6 और ऐसा लिखा है 80 माइनस 36 अर्थात 18 माइनस 36। अब यहां पे आ गया। अभी हम मान लीजिए 0 है, 0 है, उसमें से 6 देना है। अगर मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है तो हम दूसरे को कैसे कर्ज दे सकते हैं? तो हमको कर्ज लेने के लिए किसी से हमको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 0 माइनस 6, 0 में से 6 घटाना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, 8 है, 8 से मैं एक उधार ले लूंगा, एक उधार ले लिया। कितना ले लिया, एक उधार ले लिया। यहाँ पे साइड पे लिख लीजिए, उधार ले लिया। और यहाँ पे संख्या कितना है, 0, तो हम इधर लिख देंगे 0। कितना हो गया टोटल, 10 हो गया। अब यहाँ पे कितना लिख देंगे, इसके ऊपर यहाँ पे 10 लिख देंगे, बराबर। अब आप आ जाइए, अब इसको आप काट सकते हैं या इसको लेने का नहीं। अब यहाँ पे कितना बचा, इसने 1 दे दिया तो यहाँ पे कितना बच गया, 7 बच गया। तो हम ऐसा भी काट के ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अपनी संख्या कितनी हो जाएगी, ऊपर 7 हो गया और 10 हो गया। अब आप देख लीजिए, अब हमारे पास 10 रुपये हो गया दोस्तों। अब हमारे पास 10 रुपये हो गया तो हम किसी को 6 रुपये तो दे सकते हैं। तो 10 रुपये में से 6 गया, तो 10 में से 6 गया दोस्तों, यहाँ पे कितना होगा, 4 होगा। अभी छोटे बच्चों के लिए क्या हो गया, ऐसे 10 लाइन खींच लेने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसमें से कितना काटना है, 6, 1 2 3 4 5 6 काट दिया। कितना बच गया, 1 2 3 4, यहाँ पे कितना लिख दिया, 4। तो अब आप आ रही यहाँ पे, अब कितना बचा, 7 में से 3 गया, कितना हो गया। अब यहाँ पे 7 लाइन खींचने का, 1 2 3 4 5 6 7। अब उसमें से कितना माइनस करने का, -3, 1 2 3। अभी कितना बचा, 1 2 3 4, कितना बच गया, यहाँ पे 4, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अभी दोस्तों, अभी आप देख लीजिए अगला बड़ा वाले में क्या होता है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए 8 0 1, यहां पे कितना हो गया, 1। अब यहां पे मान लीजिए 8 है, 9 है, अब यहां पे मान लीजिए 2। अब ये हमको सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये 1 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब ये भाई के पास 1 रुपये है, उनको देना है 8 रुपये। ये भाई के पास 1 रुपये है, देना है 8 रुपये। अर्थात आप ऐसा कर सकते हैं कि इससे, अब इनके पास नहीं है तो हम इनसे मांगेंगे। तो पहले हम यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 है, 1 लिख लिए। अब हम ये भाई से मांगेंगे तो ये भाई के पास भी नहीं है, यहाँ पे 0 है, ये भाई के पास भी 0 है, नहीं है। तो ये भाई क्या करेंगे, इससे मांगेंगे, बराबर। जब इससे मांगेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे, अब मैं आपको इधर समझा रहा हूं, यहाँ पे मैंने 1 ले लिए तो इनके पास 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया, इनके पास 10 रुपये हो गए। अब ये 10 रुपये हो गए तो ये भाई 1 रुपये इनको दे देंगे, 1 रुपये इनको दे देंगे, बराबर। तो ये भाई के पास कितना बच गया, अभी मान लीजिए भाई के पास 10 रुपये हो गए। अब ये भाई ने 1 दे दिया इधर, तो इनके पास कितना हो गया, 9 रुपये, बराबर। अब यहाँ पे कितना बचा है भाई के पास, ये भाई के पास बचा 7 रुपये। अब हमारी संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 11। अभी 1 भी नहीं रहेगा, 11
11 में से 8 जो है सब्ट्रैक्शन करना है, और 9 में से 9 सब्ट्रैक्शन करना है, 7 में से 2 सब्ट्रैक्शन करना है। ये हो गया। फिर मैं एक बार समझा रहा हूं आपको। यहां पे देख लीजिए 1 रुपीज है, हमको 8 रुपीज किसी को देना है, बराबर। तो हम दे नहीं सकते, तो ये भाई से मांगेंगे, ये भाई के पास भी नहीं है तो ये अपने रिलेशन वाले से लेंगे, तो यहां से ये ले लेंगे, तो इनके पास पहले 10 रुपया होगा, फिर ये 10 रुपए में से 1 रुपये दे देंगे तो कितना हो जाएगा, इनके पास 9 रुपए बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 11 रुपए। अब 11 रुपए बच गया, अब 11 में से 8 गया, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे कितनी संख्या हो गई 9 में से 9 गया, कितना हो गया दोस्तों 0 हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये भाई के पास कितना 7 में से 2 गया, कितना हो गया 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 5 0 0 6 1। अब यहां पे 9 8 2 8 4, इसका हमको सब्ट्रैक्शन करना है। अब यहां पे हम करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब आप देख लीजिए, अब ये भाई के पास तो 1 रुपये है, 1 रुपये है, लेकिन ये भाई इससे ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब इनसे 1 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारी 11 हो जाएगा। इसको काट दिया, इनके पास 11 हो गया, इनके पास कितना बच गया 15, 5 बच गया, 5 बच गया। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 11 में से 9 सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, मतलब घटा लेंगे, घटा लिया तो यहाँ कितना बच गया 2 बच गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इनके पास कितने 5 रुपीज हो गए, 5 रुपीज में से हमको कितना देना है किसी को 8 रुपीज। अब ये 5 रुपीज में से 8 रुपीज देना है, तो अब इनके पास तो कोई नहीं है, अब ये इनसे मांगेंगे, इनके पास भी नहीं है तो अब इनसे मांगेंगे, इनके पास भी नहीं है तो ये इनसे मांगेंगे। जब ये इनसे मांगेंगे दूसरे रिश्तेदार से, तो ये भाई मान लीजिए ये भाई से मांगे, तो ये भाई ने 1 रुपये इनको दिया, तो 1 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। अब 10 हो गया, तो अब ये भाई जो है, अब 10 रुपए में से 1 रुपये यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे भाई के पास कितना हो गया 0, यहाँ कितना 10 हो गया। अब ये भाई ने 1 दे दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया। आप इसको समझिए जो मैं जो समझा रहा हूं, इसके बाद आप डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार आपको चर्चा कर रहा हूं, अपना कितना है 1 में से 9 रुपीज देना है, तो 1 रुपीज में से 9 रुपीज तो हम दे नहीं सकते हैं, इसलिए हम अपने रिलेशन वाले से उधार लेंगे। उधार लेने के बाद यहाँ पे 11 हो गया, 11 में से 9 गया, कितना हो गया 2 हो गया। अभी यहाँ पे 5 रुपीज है, 5 बचा, 1 रुपये दे दिए तो 5 रुपये बचा, 5 में से 1 नहीं जाएगा तो हम अपने बाजू वाले से लेंगे। अब बाजू वाले के पास भी नहीं है भाई, तो बाजू वाले के पास से लेगा, वो बाजू वाला के पास नहीं तो वो बाजू वाले के पास से लेगा, मतलब वो दूसरे रिलेशन से लेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 9 हो गया। अभी यहाँ पे 9, अब यहाँ पे इसको दे दिया तो 10 हो गया। यहाँ पे आपको एक चीज समझा दूं, यहाँ पे जो संख्या बची रहेगी, इधर से 1 रुपया लेने के बाद इधर दाहिने की तरफ हम लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 5 है, 5 में से 8 गया, कितना हो गया यहाँ दोस्तों, यहाँ 5 में से 8 गया, यहाँ पे हो गया अपना, घटेगा नहीं, यहाँ कितना हो गया, इसको काट दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पे 9, ये हमारी संख्या हो गई, मतलब मीन्स यहाँ पे अब घट जाएगा। 15 में से 8 गया, कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 9 में से 2 गया, कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ 9 में से 8 गया, कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पे बचा कितना दोस्तों, 1 दे दिया था 4 बचा, 4 में से 4 गया, कितना हो गया 0। ये हमारा आंसर हो। अब एक और एग्जांपल देता हूं आपको, 8 0 0 1 2। अब यहाँ पे 1 2 नहीं लिखते दोस्तों, अभी हम 0 0 1 लिख देते हैं। आप देख लीजिए, ऐसे ज्यादा करके एग्जाम्पल आते हैं सवाल में माइनस करने के लिए। तो आपको मैं मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना है मान लीजिए 9 है, यहाँ पे कितना है 5 है। ये सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए आप देख लीजिए कि हमारे पास 1 रुपये है, हमको 6 रुपये देना है। यहाँ पे जो नीचे लिखा रहेगा वही ऊपर वाले में से घटा रहेंगे। तो यहाँ पे 1 रुपये है, 1 रुपये में से हमको 6 रुपये देना है, तो 1 रुपये में से हम 6 रुपये तो दे नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये भाई के पास से उधार लेंगे। ये भाई के पास भी नहीं है तो हम अपने दूसरे रिलेशन वाले से लेंगे। ये भाई के पास भी नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे, तो तीसरे जगह जाएंगे भाई, और तीसरे जगह जब जाएंगे भाई, तो ये यहाँ पे कितना, ये अब 1 इनको देंगे, यहाँ पे मान लीजिए 1 इनको ये दिए। अभी आप देख लीजिए ये क्या चलता है, मान लीजिए 1 यहाँ पे दिए, तो यहाँ पे कितना हो गया जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। देखते जाइए, अब ये 10 हो गया, तो ये भाई 1 किसको दे देंगे, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। अब देख लीजिए, फिर ये भाई से मांगेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे संख्या कितना है 1 है, 1 लिख दिया, 1 यहाँ से लिया तो कितना हो गया 11 हो गया। अब यहाँ पे कितना बच गया 9 बच गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भाई ने 7 रुपये तो दे दिए थे, बराबर 1 रुपये दे दिए थे, तो इनके पास कितना बचा 7 रुपये।
अब देख लीजिए, अब इसको हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 से गया कितना हो गया 5, 5 हो गया। अब जो है यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 8 गया कितना हो गया 1। अब यहाँ पे देख लीजिए 9 बचा, 9 में से 9 गया कितना हो गया 0। यहाँ कितना हो गया 7, 7 में से 5 गया कितना हो गया 2। ये हमारा दोस्तों आज मैथ का ये सब्ट्रैक्शन हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जो है मैथ का सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मैं बेसिक पार्ट 3 अगले दिन मैं आपको लेके आ रहा हूं। तो जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।